हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन में हम चल रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ये एबीसीडी है मैथमेटिक्स की जो हम अभी कर रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर को मैंने रिवीजन के तौर पर पकड़ा है। और काफी बच्चों को यहाँ पे दिक्कतें महसूस हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो इसी को हम इन डाउट्स को सॉल्व करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी आज हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, यू क्रिएट देम। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज जो है एकदम अवसर आते नहीं है, अवसर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अवसर अपने आप नहीं आ जाएंगे आपके पास, आपको अवसर बनाने पड़ेंगे, मौके भुनाने पड़ेंगे। ये फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल समझो, आपको मैगी खाने का मन है तो मैगी आपके सामने आनी जाएगी, आपको अवसर बनाना है मैगी खाने का। क्या, या तो आपको मैगी लानी पड़ेगी, या घर में कैसा बना मम्मी मैगी खा ले, आपको इस तरह का क्रिएट करना पड़ेगा कि आप उस आपका गोल क्या है, मैगी खाना, कि आपको हाँ बोल दे मैगी खाने के लिए। या फिर आपको मैं अकेले मैगी खाने का मन है, वैसा तो नहीं है कि आपके पास आपने हो गया और मैगी आ गई। आपको अवसर बनाने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा, मैगी लानी पड़ेगी, फिर आपको उस पर थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, देन आपको आपका जो मैगी खानी है वो आपको मिल पाएगी। तो वो अपॉर्चुनिटीज जो आपको थी, जो अवसर जो आपने बनाए खुद, तो यही चीज अपनी लाइफ में भी आप इसको लागू करें। देखिए, जो भी आपकी चीज की हर एक जो आपके गोल्स हैं, हर उम्र में, हर एजेस में अलग अलग गोल्स होते हैं। अभी 8th 9th अभी स्कूल एज में आप सोचोगे यार मैं इसमें इतने नंबर ले आऊं, इसमें इतने अच्छे तरीके से पास हो जाऊं, टीचर की नजरों में अच्छे हो जाएं। बहुत से अलग अलग गोल रहते हैं, सबके अलग अलग गोल्स हैं। तो हर इन गोल के, हर एक गोल्स को आप कैसे अचीव करोगे, कैसे आप उनके लिए अवसर बनाओगे, वो आप अभी से ही सीखते हैं। आगे जाके तो पता नहीं कितने गोल्स आपके अभी बनने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और कल ये जो होमवर्क मैंने यहाँ पे दिया था 3x minus 2 upon 10 minus x plus 3 upon 7 plus 4x minus x minus 1 हम किस पे चेक कर रहे थे, at x equals to 4 पे चेक कर रहे थे। मैंने बोला कि आप लोग चेक करेंगे और हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल फिर से देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने किया है तो बता दो मेरे को, मैंने आप लोगों को चेक करने के लिए बोला था। 3x minus 2 upon 10, 3x minus 2 upon minus x plus 3 upon 7 plus 4x minus 7 upon 3 इक्वल्स टू x माइनस 1, ये था, है ना। तो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। एट x इक्वल्स टू 4 पे, किस पे, एट x इक्वल्स टू 4 पे हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो फिर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। 3x की जगह मैं 4 रखने वाला हूं, माइनस 4 अपॉन 10, करेक्ट। 3x x की क्या रखा मैंने, x की जगह रखा है 4, ओके ठीक है। 3x माइनस 4 अपॉन 10 माइनस x प्लस 3, x प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 7 प्लस 4, x की जगह रखोगे आप 4 माइनस 7 अपॉन 3। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। 3 4 जा बच्चों 12, 12 माइनस 4 अपॉन 10, माइनस आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये आपका माइनस प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 7 ही आएगा। और यहां आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 7 अपॉन 3। तो 12 माइनस 4 इज 8 अपॉन 10, यहां आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 7, और ये हो जाएगा प्लस 16 माइनस 7 इज 9 अपॉन 3, करेक्ट। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, 8 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 7। तो अब आप यहां देखें, इसको और हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो 10 7 210 भी एलसीएम आ सकता है। आप 2 4 8 2 5 10 करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट हम 210 ही एलसीएम ले लेते हैं। 10 से 21 टाइम, या रुको आपको छोटा ही करके नंबर दिखाते हैं यहाँ पे। 2 4 जा 8 2 5 जा 10, करेक्ट। अब बोलेंगे बच्चे आप काट क्यों नहीं रहे सर, भाई हमने कल भी तो क्या था यही। और 9 अपॉन 3 को भी काट दो, इसको भी छोटा कर दो, 3 3 जा 9 हो जाएगा 3। अब इसको एलसीएम ले लो, 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा, 5 7 जा 35, तो 4 7 जा
28 माइनस 7 5 35, तो ऊपर 5 और प्लस 3, तो 28 माइनस 5 कितना होता है आपका? 28 माइनस 5, हाँ ठीक है, गलती हो गई है, ये हमने चेक नहीं किया। ये कितना है? 1 है ना, तो 1 इंटू 35, तो 35 3 क्या होता है? 5 3 15, और ये हो जाएगा 105। तो आप इसको करोगे तो 28 माइनस 5 होता है 23 प्लस 105 35। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 28 हो जाएगा 128। अभी भी कहीं ना हमारी गलती हो रही है बच्चों। 5 से 7 टाइम, क्योंकि 35 होता है तो 7 4 28, 7 5 35, तो ऊपर माइनस 5 भी हमने लगा दिया, प्लस 35 3 105 अपॉन 35, करेक्ट। तो इट मीन्स हमारा आंसर गलत आ रहा है फिर 4, क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राइट हैंड साइड तो आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड हमारा क्या आने वाला है? राइट हैंड साइड हमारा 4 माइनस 1 3 आने वाला है ना? इस चीज को तो मानते हैं आप। क्वेश्चन देखो, यही तो गलती होती है। क्या गलती हो गई? 3x माइनस 2 था, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। 3x माइनस 2 2, 12 माइनस 2 2, है ना? 12 माइनस 2 होता है आपका 10, यहीं से सारी गलतियां हमें दिख गई। 12 माइनस 2 इज 10 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 3, करेक्ट? ये हो गया। अब करो इसका एलसीएम से हम लोग, जो भी आप एलसीएम वगैरह लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 7, तो यहाँ 7 टाइम, तो ऊपर भी 7 माइनस 1 और प्लस 21, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा देख पा रहे हैं हम, तो 7 में से 1 गए 6 प्लस 21/7, और ये आएगा 27 अपॉन 7। तो यहाँ पे ये चीज जो है थोड़ा गलत यहाँ पे दिख रही है ना? तो हमारा आंसर राइट हैंड साइड मैच नहीं कर रहा है, क्लियर? हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 4x माइनस 7 जो हमने किया है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, या फिर कभी मैंने क्या बोला, वेरिफिकेशन में हम बहुत चीजें सीखते हैं, कैलकुलेशन भी सीखते हैं, तो ऐसा क्या है जो हम यहाँ गलत कर रहे हैं? चेक करें एक बार, आप लोग भी वेरीफाई करें और मैं भी इसको वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। चलिए देखें इसको प्रॉपर जगह, क्या इसमें हमारी गलती है, या हमने जो क्वेश्चन यहाँ किया है इसमें हमारी गलती आ रही है। चलो इसे भी चेक करो। चलो भाई, मिला कुछ? ये तो आप लोगों को सही लग रहा होगा, है ना? ये क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा मैं। इस क्वेश्चन में जो गलती मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था यहाँ पे, कि माइनस के बाद जब भी आप इसमें करें तो ब्रैकेट हमेशा लगे, बोला था। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, मैंने अभी ये बात बोली भी थी क्वेश्चन कराते कराते, और मैं रुक गया था बीच में, मैंने कुछ यहाँ पे बोला भी था, लगाया था, फिर मैंने कुछ बोला, फिर मैंने मना कर दिया। अब पता लगा किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब आपको कराने का मतलब क्या है? कल भी मैंने आपको कराया, कल भी मैंने आपको बोला कि इसमें एक गलती है, आपको देखनी है। तो कोई भी बच्चा करा के नहीं लाया, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड 3 आ रहा है सर, ऐसा कैसे हो रहा है ना? तो ऐसी क्या क्या है सर जो आप बोल रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखो, सब कुछ हमारा, आप बोल रहे होंगे कि सर सब कुछ तो सही कर रहे हैं और इधर भी आंसर सब सही है, हमने जो पहले वाला आपने देखा होगा, सब कुछ हमने सही किया है, फिर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए आपको बोला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर दो। आपको बार बार मैंने बोला कि माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अरे सुनो, हाँ ऐसा देखो, अब आप -4 + 3 यहाँ पे कर रहे हो, तो आपका आंसर है -1, और माइनस के बाद मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट सॉल्व, 4 + 3 आएगा -7। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इसलिए आपको हमेशा बोला जाता है, मैं
इस जब मैंने परसों से क्वेश्चन किया, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगाएं, ठीक है। तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाएंगे तो थोड़ा सा हल्का चेंज आएगा, बाकी मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा माइनस का 7/7, करेक्ट, माइनस का 7/7। यहाँ पे भी आपका ऊपर 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। आप इसको कट करेंगे, साथ में साथ गए एक, इधर तो एक है ही, इधर से भी आप इसको हटाओ, ये तो खैर अब किसी काम का नहीं रहा इधर। तो 1 - 1 होता है बच्चों 0, और 0 + 3 होता है 3, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका 3, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड जो है हमारा, राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा, वो तो हमने आपको यहाँ करके दिखा दिया, x - 1 x या 4 - 3 यानी कि 3। तो इट मीन्स हमारे आंसर भी क्या है, सही है। यहाँ कराने के, गलती कराने के दो मकसद मेरे थे। पहले मेरा मकसद था कि पहला जो मकसद था वो ये मकसद था कि भाई आपको वेरिफिकेशन करते हुए भी आपका आंसर गलत आ सकता है। आप ये सोचेंगे कि हमने आंसर निकाला, आप ये सोचेंगे कि हमने जो आंसर x = 4 निकाला ये गलत है, इसलिए हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा है। नहीं, ये सही भी होगा, बट कभी कभार आप क्या कर दोगे, आप कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर दोगे। कभी कभार आप कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर सकते हो वेरिफिकेशन की, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी जो गलती थी, दूसरी जो गलती कराने का था कि माइनस के बाद आप ब्रैकेट जरूर लगाएं, माइनस के बाद आप ब्रैकेट जरूर लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस के बाद ब्रैकेट लगना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो इस चीज को कॉपी करें, फिर आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की। क्लियर, कॉपी कर लो उसको। चलो लिख लिया। अब आप यहां देखें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा का, इसको आप करेंगे, बहुत सिंपल है, x + 0.5 अपॉन 6x - 1 = 1/2, ठीक है। चलो इसको करके दिखाओ मुझे, कम ऑन फटाफट इसको करके दिखाओ। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, x + 0.5 अपॉन 6x - 1, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना ये ऐड हो सकता है, ना ही 6x के साथ 1 प्लस या माइनस हो सकता है। अब क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई उधर। तो 2 की मल्टीप्लाई मैं करूंगा पूरे के साथ x + 0.5, और इधर 6x - 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, है ना। तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। 2 × x, 2x प्लस, मैंने क्या बोला, पॉइंट वाला नंबर आएगा उसको पॉइंट समझे मत, उसको एक नंबर समझो। तो 0.5 मतलब 5 है, 2 5 का क्या होता है 10, पॉइंट एक के बाद है, आप भी क्या पॉइंट लगा दो। फिर इधर तो 6x - 1 है, तो अब x एक तरफ, 2x - 6x ये इधर आ जाएगा, इधर माइनस का 1 है, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2x - 6x इज माइनस का 4x, और -1 और -1 आपका क्या हो जाएगा, -1 एंड -1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ देखेंगे -4x, तो यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर, इधर तो -2 है ही, -4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x = हो गया 1/2। तो x बराबर 1/2 आ गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे आप लोग, चलो फटाफट इसको कॉपी करो और सिर्फ वेरीफाई भी मुझे इसको करके बताइए।
चलो इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं यहीं पे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि यहाँ तो x प्लस 0.5 अपॉन 6x माइनस 1। अब 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि 2 को आप 1 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे 0, तो 0.5 यानी कि 0.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 0.5 में लिख लेता हूं, तो 0.5 प्लस 0.5 अपॉन 6 इंटू 0.5 माइनस 1। तो 0.5 यानी आधा प्लस आधा कितना होगा? 0.5 प्लस 0.5 और 5 10, तो 1 है ना, तो ये आएगा 1। 6 5 जा 30, मैंने बोला पॉइंट को नंबर लो 6, तो 30 का पॉइंट एक क्या आप लगा दो, ठीक है। तो 1/3 माइनस 1, सॉरी 1 पूरे के लिए 3 माइनस 1, तो आप इसको एक नहीं देंगे तो 1/2। और यही आपका यहाँ राइट हैंड साइड सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी दिया गया है 1/2, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखो। अभी तो इसमें बहुत टाइप रहते हैं, इनमें अभी बहुत टाइप रहते हैं आपके। n/2 माइनस 3n/4, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। चलो सॉल्व करो इसको। चलो देखो n/2, अब यहां तक आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 2 4 6 का एलसीएम होता है जी 12। तो 2 6 जा 12, तो ऊपर भी 6 टाइम 6 10, 4 3 जा 12, माइनस क्या क्या बताया था सर ने? ब्रैकेट, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट। तो और 6 2 जा 12, तो 5 2 जा 10 n हो जाएगा ना, तो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इक्वल्स टू 21, तो 6 n माइनस 3 3 जा 9 n प्लस 10 n, इस 12 का क्या कर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 12 6 और 9 12 1 12, 1 कैरी, 12 2 24 25, 10 में से 3 गए, 7 n बराबर 252। हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो 252/7। तो आप इसको जो है वैल्यू काट सकते हैं। 7 3 जा 21, 4 बचेगा, 7 6 जा 42, तो n बराबर आपका आ जाता है 36। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है, आप वेरिफिकेशन करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएं। चलो नाउ वेरिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों इसका, कि हमने आंसर सही क्या नहीं किया। वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम एट n बराबर 36 पे, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6, ठीक है। n/2 क्या करेंगे सर? अगेन 36/2 माइनस 3, n की जगह क्या लिखेंगे सर? n की जगह रखेंगे हम, n की जगह रखेंगे 36/4, फिर प्लस 5, n की जगह रखेंगे 36/6। अब आप यहां पे देखो,
अब आप यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी करेंगे सब मल्टीप्लाई में, है ना, ये कट सकता है 2 से 18 टाइम कट सकता है, ये 2 18 जा 36, ये देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है, 4 9 जा 36, ये भी मल्टीप्लाई में है तो इसको हम कट कर सकते हैं। हाँ, इसको मैं इधर से कट नहीं कर सकता, ये आपस में ऊपर नीचे कट हो रहे हैं भी। अगर मल्टीप्लाई होता ना यहाँ प्लस की जगह बच्चों अगर मल्टीप्लाई होता तब आप इधर इधर कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्लस था तो आप प्लस लगाएंगे, 6 6 जा 36, अब देखें ये बन जाएगा 18 माइनस 9 3 जा 27 और प्लस 6। आई बात समझ में। अब आप देखेंगे सर, सॉरी 6 नहीं है, ये 30 है, 9 27 18 और 6 5 जा 30, ठीक है, तो 18 माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का बढ़ा तो 30 में 27 गए 3 और 21, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो दिस इज योर आंसर, क्लियर, तो दिस इज योर आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, सो यस देयरफॉर बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर n बराबर 36 इज अ आंसर, या वेरीफाइड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कॉपी कर लेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अपने आप पे एक क्वेश्चन अच्छा है, y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3, ठीक है, y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन y प्लस 2, तो अगेन सर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप y प्लस 2 और y प्लस 2, और इधर y माइनस 1 के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3, y प्लस और y की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, ठीक है, लंबा प्रोसेस है, करने के लिए कर सकते हो, बट दोनों ही सेम चीज है, तो इसको मैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, फिर इधर y की मल्टीप्लाई पहले y से होगी y स्क्वायर, फिर प्लस 3y, अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी माइनस y माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, सॉल्व करेंगे इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला होता है ना, आप यहां लिख देंगे इस स्टेप में, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे, हो जाएगा सर y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, यानी कि 2ab में क्या होगा 2, a में y और इधर 2, इसको सॉल्व करोगे y स्क्वायर 3y माइनस वाई इज प्लस का 2y और माइनस का 3, तो इसको सॉल्व करो y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, अब आपको पता है जैसे y स्क्वायर आएगा तो कैंसिल, ये कैंसिल से कैंसिल हो गया, अब मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बच गया 4, इसको इधर ले आओ प्लस 3, इधर क्या बचा 2y माइनस 4y, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 और 2y माइनस 4y इज माइनस का 2y, आपको y की वैल्यू चाहिए तो y आ जाएगा आपका माइनस का 7 अपॉन 2, ठीक है, ये हमारा इसका कैलकुलेशन। अब आपका काम क्या है, क्या ये आंसर सही क्या है, क्या मैंने ये आंसर सही क्या है, क्या आंसर सही आया होगा, ये इसको वेरीफाई करेंगे आप होमवर्क के लिए, और इसको एक बार खुद से सॉल्व करेंगे कि ये आंसर सही है नहीं, वेरीफाई आपका होमवर्क, अगर आपका वेरिफिकेशन गलत आता है तो, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।